घर में रह के कोचिंग पढ़ा सकती हैं। घर में आपको अगर कोई बच्चे मिलते हैं तो पहले आप कम फीस देंगे तो उनको लगेगा कि हाँ भाई कम फीस ले रही हैं, वो तो मैडम इतना ज़्यादा लेती हैं, तो आपका फीस से शुरू दे जाएँगे। मतलब अगर आप अच्छे से पढ़ाएँगे, बच्चों को अच्छे से ट्रीट करेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो कि बच्चों को कैसे पढ़ाएँ, तो मैं अगला वीडियो इससे रिलेटेड बनाऊँगी। अगर आप चाहती हैं महिलाएँ हैं जो सिलाई सीखी हुई हैं, जिनको इंटरेस्ट होता है, सिलाई सीखती हैं, तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और टाइटल को देख के तो आपको पता ही चल गया होगा वीडियो किससे रिलेटेड होने वाला है। तो आज मैंने सोचा ऐसा वीडियो बनाऊं जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो और आप सभी लोगों के काम आने वाला हो, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी, कई मेरी बहनें हैं और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो हमेशा यही क्वेश्चन करती हैं कि मैं क्या करूं जिससे मुझको अर्निंग हो। और जो खास तौर पे हाउस वाइफ है, मतलब जो घर का काम करके जिनके पास फ्री टाइम बचता है, जो वर्किंग वूमेन है उनके पास तो खैर टाइम ही नहीं है, वो तो कर ही रही है अपना अर्न। लेकिन हम जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं, वो जिनके पास इतना टाइम बचता है काम करने के बाद, वो उतने टाइम में क्या करें जिससे उनको उनका टाइम भी अच्छा कटे, टाइम भी अच्छी तरीके से स्पेंड हो और वो कुछ अर्न भी कर सकें। देखिए आजकल के इस समय के प्रेजेंट टाइम में इतना महंगाई है, इतना खर्चा है, किसी एक के कमाने से काम नहीं चलता है। तो अगर दोनों जन मिलके करते हैं, हस्बैंड और वाइफ, तब खर्चा अच्छे से चलता है। क्योंकि इसका उदाहरण मैं हूँ, क्योंकि मैं भी करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी कर रहे हूँ, मैं करती हूँ। तो मैं करती हूँ कोचिंग का काम, मतलब मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को। 10th क्लास तक के बच्चों को मैं कोचिंग देती हूँ, घर जाके भी देती हूँ, मेरे पास भी आते हैं। तो ये तो मेरी बात हो गई। तो ये आप ये भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम औरतें हैं, घरेलू औरतें जो होती हैं ना, उनके पास में अपना बहुत सा टाइम बचता है और हर औरत चाहती है कि मैं अपना खुद से अपना कमाऊँ, खुद से खर्च करूँ, हस्बैंड के आगे मुझे हाथ ना पसारना पड़े। क्योंकि आजकल महंगाई के समय अगर घर में 2 बच्चे होते हैं तो खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जिसमें कि इस समय में बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है। तो फिर हम क्या करें महिलाएँ? तो उनके लिए कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताऊँगी जो वो करके घर में, उन्हें कहीं नहीं जाना है, सिर्फ़ घर में रह के वो सब काम कर सकती हैं, इससे वो अर्न कर सकती हैं। तो सबसे पहले वाला तो काम ये है कि अगर आप पढ़ी लिखी हैं, अगर आप ग्रेजुएशन है, जो मैं करती हूँ मैं उससे रिलेटेड बताऊँगी। सबसे पहले तो मेरा पॉइंट होगा कोचिंग से रिलेटेड। अगर आप पढ़ी लिखी हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप बच्चों को ट्यूशन भी दे सकती हैं। देखिए शुरू-शुरू में फिर क्वेश्चन आता है कि भैया बच्चे मुझसे पढ़वाएगा कौन? हाँ, ये बात सही है। जब मैंने शुरू करी थी ना, स्टार्टिंग में मेरे पास भी बच्चे नहीं थे। लेकिन फिर जब मैंने स्टार्ट किए धीरे-धीरे, जब मेरा काम अच्छा हुआ, जब मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ाती थी, बच्चों को अच्छे से मैंने सिखाया, लोगों को लगा मुझ पे विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, ये टीचर अच्छी है, तो आज मुझे घर बैठे बच्चे मिलते हैं और मैं घर पे पढ़ाने भी जाती हूँ। फिर मैंने अपनी बेटी को भी सिखा दिया, तो वो भी कोचिंग करती है, मतलब पढ़ाती है। ठीक है? तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रखी है, कंप्लीट है, मतलब आपको इतनी नॉलेज है कि आप बच्चों को पढ़ा सकती हैं। अगर आप कम पढ़ी हैं तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, लेकिन आप छोटी क्लासेस को तब भी पढ़ा सकती हैं। जैसे पीसी है, नर्सरी है, इन बच्चों की पढ़ाई इतनी हार्ड नहीं होती है। तो सबसे पहला वाला काम तो ये है कि आप कोचिंग पढ़ा सकती हैं। आप अपने घर में रह के ही ये काम कर सकती हैं, आपको कहीं नहीं जाना। अगर आप नहीं जाना चाहती हैं तो मत जाइए। आप घर में रह के कोचिंग पढ़ा सकती हैं। घर में आपको अगर कोई बच्चे मिलते हैं तो पहले आप स्टार्टिंग ऐसे करें कि कम फीस लें। उससे आपके ऊपर, मतलब जो लोग कम फीस देंगे तो उनको लगेगा कि हाँ भाई कम फीस ले रही हैं, वो तो मैडम इतना ज़्यादा लेती हैं। तो आप कम फीस से शुरू करेंगी ना, तो बच्चे आपके पास आने लगेंगे। जब आप अच्छा पढ़ाएँगे 1-1 2-2 करके, तो बच्चे फिर आपके पास बढ़ते जाएँगे। मतलब अगर आप अच्छे से पढ़ाएँगी, बच्चों को अच्छे से ट्रीट करेंगी, शुरू में बच्चों से अच्छा व्यवहार करेंगी और थोड़ा-सा मतलब बच्चों को सिखाएँगी, क्या सिखाना, क्या नहीं सिखाना। अगर अगर आप चाहेंगे इससे रिलेटेड वीडियो कि बच्चों को कैसे पढ़ाएँ, तो मैं अगला वीडियो इससे रिलेटेड बनाऊँगी, अगर आप चाहते हैं तो। तो पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम होता है सिलाई वाला। कितनी भी महिलाएँ हैं जो सिलाई सीखी हुई हैं, जिनको इंटरेस्ट होता है, सिलाई सीखती हैं, तो वो, मतलब उनका क्या होता है कि जब शादी हो जाती है, बच्चे हो गए, फैमिली में मतलब इतना ज़्यादा काम होता है कि उनको टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आप कुछ अर्न करना चाहती हैं, तो जो आपके पास टाइम बचता है, तो आप सिलाई करके अर्न कर सकती हैं। आजकल तो वैसे भी आपको पता है, इस फैशन के ज़माने में हर कोई अच्छा कपड़ा पहनना चाहता है। अगर आपके पास थोड़ा-सा दिमाग है और आप अच्छे से अच्छा डिज़ाइन कर सकती हैं, तो आप घर बैठे अर्न कर सकती हैं सिलाई के द्वारा। यानी कि आप अच्छे ब्लाउज़ेज़ सिल सकती हैं, सूट सिल सकती हैं। और आजकल आपको बता दूँ मैं, सभी लोग अच्छा पहनना चाहते हैं। जितनी लेडीज़ है ना, आजकल फैशन के लिए इतना मतलब आगे ज़माना पहुँच चुका है, हर कोई अच्छा रहना चाहता है। जैसे मैं भी हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं अच्छा पहनूँ, और टेलर अच्छा सिलता है तो मुझे खुशी होती है। तो ठीक है ना? तो इससे आप अर्न कर सकती हैं। तो दूसरा है सिलाई। तीसरा, अगर आपको शौक है कि आप जैसे
पापड़ बना सकती हैं, बड़ी बना सकती हैं। आपको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, तो आजकल लोग बाग में पता है, जो हाउसवाइफ्स होती हैं ना, उनके पास इतना टाइम नहीं है, और टाइम होता भी है ना, तो उनको नॉलेज नहीं होती कि वो ये सब चीज़ें कैसे बनाएँ। जैसे पापड़ बनाना और अचार बनाना और मूँग दाल की बड़ी बनाना, ये सारी चीज़ें बनाना। टाइम भी है लेकिन उनको जानकारी नहीं है, उन्हें बनाना नहीं आता। अगर आप ये बना सकती हैं, आपको बनाना आता है और आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सब मतलब जानकारी रखती हैं इससे संबंधित, तो आप इसमें भी आप घर बैठे कमा सकती हैं। आप थोड़ा-थोड़ा बनाइए, अपने अड़ोस-पड़ोस की महिलाओं को थोड़ा-थोड़ा खिलाइए, टेस्ट कराइए कि देखो मैंने बनाई है। अगर उन्हें अच्छा लगेगा ना आपका काम और आपका मतलब बनाई हुई चीज़ का टेस्ट, तो वो फिर आपको ऑर्डर देंगे, आपसे बनवाएँगे और आपकी हेल्प लेंगे। तो इससे धीरे-धीरे क्या होगा, आप ग्रो करने लगोगे और आपकी इनकम होने लगेगी। लेकिन हाँ, शुरू में आपको थोड़ा-सा दूसरों को मतलब खिलाना पड़ेगा, देखो मैंने ये बनाया है, कैसा है? तो तीसरा तो आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। अब एक चीज़ आती है गार्डनिंग की। गार्डनिंग भी इस समय बड़ा मतलब इस समय प्रेज़ेंट टाइम में बहुत फ़ेमस चीज़ हो रही है। सभी लोग गार्डनिंग करना चाहते हैं। इन समय मतलब सभी के जगह नहीं है, घर में बिल्कुल जगह नहीं बची है, तो लोग अब रूफ़ पे लगाते हैं, रूफ़टॉप गार्डनिंग करने लगे हैं। तो अब इससे कैसे अर्न कर सकते हैं? इससे आप अपने मतलब गार्डन में अगर सब्ज़ी अच्छे से उगाती हैं, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए बीज के बारे में, मिट्टी के बारे में, पौधे के बारे में, और मतलब पानी कितना डालें, किस पौधे में कितना दें। अगर इस सब की जानकारी आप रखती हैं, और तो आपको सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे पता ही चल जाएगा। यूट्यूब पे आप वीडियो खोलिए, आपको इतने सारे वीडियो मिल जाएँगे इससे रिलेटेड, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? तो आप इससे करके मतलब कुछ सब्ज़ी अर्न कर मतलब उगा सकती हैं, अगर आपके पास जगह है तो। छत पे अगर जगह है तो आप प्लांटर में मतलब प्लांट्स उसमें जो गमले होते हैं उसमें उगा के भी आप थोड़ा बहुत अर्न कर सकती हैं, है ना? तो ये हो गया। या फिर आप पौधे लगा सकती हैं, जैसे किसी को किसी चीज़ के पौधे चाहिए, जैसे कई लोग पौधे मांगते हैं ना, जैसे एलोवेरा का पौधा, तुलसी के पौधे, आंवला का पौधा, और इस समय बहुत चल रहा है, मतलब बिल्कुल ट्रेंड में चल रहा है समी का पौधा और बेलपत्री का पौधा। ठीक है ना? तो ये सब पौधे सभी को चाहिए पड़ते हैं, और नर्सरी में ये बहुत महँगे मिलते हैं। तो पता है आप इनको बीज से ऐसे करके उगा सकती हैं, उगा के फिर आप इसे बेच भी सकती हैं, तो इससे भी आप अर्न कर सकती हैं। तो नर्सरी में अगर वहाँ पे 150 का मिल रहा है, अगर आप 100 में भी देंगी ना, तो लोग खुश होके ले लेंगे, क्योंकि नर्सरी में पौधे सारे महँगे मिलते हैं। तो एक तो चीज़ ये हो गई। इसके अलावा अगर आप मतलब आपको कुछ नॉलेज है मेकअप के बारे में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप मेकअप करके मतलब आप पार्लर का थोड़ा-सा सीख लीजिए, थ्रेडिंग करनी आती है तो आपको घर बैठे काम मिल सकता है। आप थ्रेडिंग वगैरह कर सकती हैं, और फ़ैशन का ज़माना है, मैंने तो पहले ही बोल दिया, आजकल हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, चाहे जेंट्स हों, चाहे लेडीज़, और लेडीज़ तो ख़ास तौर पे। हर लेडीज़ चाहती है कि मैं सुंदर दिखूँ, अच्छी लगूँ, तो थ्रेडिंग तो एक कॉमन चीज़ हो गई है। आजकल थ्रेडिंग तो सभी करवाते ही हैं। तो थ्रेडिंग के मतलब अपर हेड और आपके ये लिप्स वाले ये सारे, और जो थ्रेड करवाते हैं और चेहरे की जो करवाते हैं, तो पूरा मतलब मेरे यहाँ तो रेट इस समय 50 रुपीज़ चल रहा है सबका कराने का, और जैसे सिटी के हिसाब से होता है। तो इसमें भी आप घर बैठे अर्न कर सकती हैं। अगर आपके पास जगह है, छोटा-सा पार्लर खोल सकती हैं, और अगर आप थ्रेडिंग से शुरू करेंगी तो धीरे-धीरे आपको जानकारी हो जाएगी, तो थोड़ी-सी आप शॉप भी शुरू कर सकती हैं। उसी में आप थोड़े ब्यूटी प्रोडक्ट रख लीजिए, महँगे वाले नहीं, थोड़े से ऐसे वाले जो कि कम रेट के हों, क्योंकि शुरू में ऐसा है ना, ये सब चीज़ें ये बिकती नहीं है, कोई विश्वास नहीं करता है। ये होता है ना कि मैं मार्केट से ले लेंगे, आप इतने का दे रहे हैं, तो होता है ये। इतनी जल्दी कोई विश्वास नहीं करता है, तो आप थोड़े से शुरू कर सकती हैं। अगर आपके पास जगह है, आपके पास एक रूम है छोटा-सा, या आपके घर में आपने शॉप बनवाई है, तो आप इससे शुरू कर सकती हैं, अगर आपको शौक है मेकअप से रिलेटेड काम करने का। ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप थ्रेडिंग कर लेती हैं, फिर आप थोड़ा-थोड़ा सीखती जाएँगी। और अगर आपने वैसे अधिकतर लेडीज़ जो है ना, अधिकतर आजकल के समय में पार्लर का उनको शौक होता है, वो सीखती भी हैं। वो अलग बात है कि मैंने नहीं सीखा। मतलब मुझे शौक तो था, लेकिन मैंने इसकी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरी लाइन थी पढ़ने वाली और पढ़ाने वाली, तो मैं उसी तरफ चली गई। तो देखिए, इंटरेस्ट भी होता है हर किसी का। अगर आपका इंटरेस्ट जिस तरफ है ना, आप उस तरफ जाओगे ना, तो उससे आपको जल्दी सफलता मिलेगी, क्योंकि उसके बारे में आपको नॉलेज होगी। ठीक है? तो अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखते हैं, तो आप इससे रिलेटेड पार्लर का काम कर सकते हैं। और आजकल पता है ना, थ्रेडिंग कराने के लिए मेहंदी लगाने के, हाँ, मेहंदी वाला तो मैं भूल ही गई। और इसी पार्लर में एक आता है मेहंदी वाला, और इस समय तो मेहंदी का तो काम बाप रे बाप ज़बरदस्त चल रहा है। एक-एक हाथ के पता हैगा 100-100 रुपए में मेहंदी लगती है, पूरे भर हाथ। आधे हाथ के 50 रुपए, भर हाथ के 100। तो मतलब ऐसे करके अगर आपको मेहंदी लगाने का ज्ञान है, तो मेहंदी लगाने भी जा सकती हैं। अगर आपको कहीं जाना नहीं है, अगर आप अच्छी मेहंदी लगाती हैं, तो घर बैठे लेडीज़ आके आपसे मेहंदी लगवा सकती हैं। आप बता दीजिए कि भई मुझे मेहंदी लगानी आती है, तो वो आपके घर आएँगी। और मैं बताऊँ, आजकल कोई मतलब फ्री में काम नहीं करवाता। हर किसी को लगता है ना कि अगर मैंने कुछ लोग ही होते हैं जो
मतलब पैसे के मामले में थोड़ा-सा वो करते हैं कि नहीं, लेकिन अधिकतर लोग जो होते हैं ना अगर करवाएँगे ना तो आपको और पैसे देंगे। तो मैं तो अगर लगवाती हूँ ना तो मैं अपने से ही बताती हूँ, अगर मैं किसी से लगवाती हूँ ना तो मैं पैसे ज़रूर देती हूँ। हाँ, किसी घर में किसी ने लगा दिया तो वो एक अलग बात है। ठीक है ना? तो ये हो गया काम, तो मेहंदी का काम तो इस समय ज़ोरों से चल रहा है, और आने वाले समय जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं ना, हर लेडीज़ चाहती है कि मेरे हाथों में मेहंदी हो, हर मतलब मेहंदी अच्छी लगती ही है, तो मेहंदी से रिलेटेड काम हो गया। ठीक है ना? और सिलाई से रिलेटेड एक काम और है, अगर आपको ब्लाउज़ सिलना नहीं आता है और कुछ सिलना नहीं आता है तो आप फ़ॉल तो लगा ही सकती हैं। इस समय फ़ॉल का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि ये साड़ियाँ लेना आजकल तो हर लेडीज़ वही फ़ैशन, मतलब हमारा जो है ना, जितनी भी वूमेन है वो चाहती हैं हम अच्छे से रहें। उनके पास साल में जाने कितनी साड़ियाँ खरीद लेती हैं, और साड़ियाँ खरीद तो लेती हैं लेकिन फ़ॉल पिको की टेंशन बड़ी रहती है। जैसे कि मैं अपने लिए जानती हूँ कि मैं फ़ॉल पिको, मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मैं कर लेती हूँ, फ़ॉल लगा लेती हूँ लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो मैं कभी दूसरों से लगवाती हूँ, तो मैं जब मैं दूसरों से लगवाऊँगी ना तो मैं उन्हें पैसे भी दूँगी, ठीक है ना? तो वो ये उनकी अर्निंग हो गई। तो इस तरीके से आप चाहें तो कई तरीके से, मैंने आपको कितने 7-8 तरीके बता दिए पैसे अर्न करने के। तो अगर आपको मेरा कोई सा भी आइडिया पसंद आया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मतलब घर बैठे आप अर्निंग कर सकती हैं और अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कच मतलब भी कर सकती हैं। हस्बैंड के आगे आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मैं अपने से जानती हूँ, मैं करती हूँ ना तो मैं अपने हस्बैंड के आगे हाथ नहीं फैलाती हूँ। मैं अपना खर्चा, मेरे बच्चों का खर्चा, घर का खर्चा मैं आराम से चला लेती हूँ। तो मुझे उनसे नहीं भागना पड़ता है। उनके बड़े-बड़े खर्च होते हैं, वो चला लेते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकती हैं, और भी कई तरीके हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगर कोचिंग से रिलेटेड आप चाहते हैं मतलब कैसे पढ़ाएँ, क्या करें, तो आप मुझे कमेंट में बताना तो मैं बताऊँगी। तो मेरा काम तो कोचिंग पढ़ाने वाला है, तो मुझे ये काम सबसे मेन बात है, कोई सा भी काम करें फ्रेंड्स तो उसमें आपको इंटरेस्ट ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट है, तब उस काम को आप करेंगे ना तो आप बहुत जल्दी सीख जाएँगे और दूसरों को सिखा देंगे और आप बहुत अच्छा दे पाएँगे। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, बिना इंटरेस्ट के आपने कोई भी काम किया, तो आपको वो काम में सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, हो सकता है कि आप सीख जाओ तो सफलता मिले, लेकिन आपको, आप चाहो बिना सीखे अगर आप करना चाहो तो बड़ी मतलब उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको जिस काम में इंटरेस्ट है उस काम को करके आप अर्न कर सकते हैं। तो आप मेरे लिए पैसे अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, अपने सो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। ऐसे ही मैं वीडियो लाती रहूँगी, क्योंकि जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है ना वो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। कहीं से देखकर नहीं सिखा रही हूँ, जो मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस किया है वही मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। और हर औरत को सेल्फ डिपेंड होना ही चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना ही चाहिए। ये बिल्कुल मतलब आगे जाके जब हम लोग के बच्चे हो जाते हैं ना वो सारी चीज़ें, तब जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आपको छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को कर सीखते हैं और सीखे हुए हैं, करते हैं और अपनी अर्निंग करते हैं तो सच मानिए आपको बहुत सुकून भी मिलेगा, और आप अपने लिए 4 पैसे जोड़ भी पाएँगे और अपने ऊपर अपने खर्च भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। राधे-राधे।